हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नूर LIC प्लान एडवाइजर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले LIC की न्यू बचत प्लस प्लान जिसका टेबल नंबर 861 है। इसकी खास बातें और फ़ायदे जानेंगे। LIC का नया बचत प्लस प्लान, इसका टेबल नंबर 861 है। 15 मार्च 2021 को लॉन्च हो चुका है, खरीदने के लिए बाज़ार में आ चुका है। इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लिया जा सकता है। LIC का बचत प्लस प्लान एक नॉन लिंकेड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस बचत प्लस प्लान है। आप इस पॉलिसी का प्रीमियम कुछ में या फिर कुछ सालों के लिए भर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम या कुछ सालों के लिए लिमिटेड प्रीमियम में भर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये LIC बचत प्लान, इसका थंबनेल दिख रहा है, इस तरीके से रहेगा कुछ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, अब हम आइए चलते हैं इसके प्लान्स और फीचर्स के बारे में जानते हैं। LIC का बचत प्लस प्लान 861 की संख्या प्लान नंबर है। इसके फीचर्स: LIC बचत प्लस प्लान की पात्रता सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम भी पेड कर सकते हैं और रेगुलर प्रीमियम भी इसमें पेड किया जा सकता है, और लिमिटेड प्रीमियम भी है इसमें। बचत प्लस प्लान के लाभ: मैच्योरिटी लाभ, इसमें मृत्यु लाभ, सिंगल प्रीमियम पेमेंट के समय मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के मृत्यु लाभ, इन सब के बारे में बचत प्लस प्लान का क्या आपको लेना चाहिए। बचत प्लस प्लान 861 के फीचर्स, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, LIC का बचत प्लस प्लान ऑफलाइन खरीदने के लिए 15 मार्च से अगले 180 दिनों तक ही उपलब्ध होगा। LIC बचत प्लस प्लान में सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के दो ऑप्शन हैं। LIC बचत प्लस पॉलिसी के ऊपर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद लोन ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम विकल्प में यही विकल्प पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद इसमें आप लोन ले सकते हैं। ऐसे ही पॉलिसी को सरेंडर करते समय सिंगल प्रीमियम विकल्प पर तत्काल सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम विकल्प पर पहले 2 साल का प्रीमियम भरने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। LIC बचत प्लस प्लान 861 टेबल नंबर लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी टर्म समय कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक का हो सकता है। इसका टर्म 10 से 25 साल तक रहा है। इस समय सिंगल प्रीमियम विकल्प में आप ऑप्शन A चुनते हैं तो आपको 10 से 16 साल का हो सकता है। वही ऑप्शन B में सिंगल प्रीमियम पर 10 से 25 साल का टर्म इस पॉलिसी में रहने वाला है। बचत प्लस प्लान की पात्रता: LIC बचत प्लस प्लान की एलिजिबिलिटी: इस बीमा को लेने के लिए बीमा धारक की कम से कम उम्र 90 दिनों की होनी जरूरी है सिंगल प्रीमियम प्लान में। वही लिमिटेड प्रीमियम प्लान की बात करें तो कम से कम विकल्प A में कम से कम 90 दिन की और विकल्प 2 में ऑप्शन 2 में 40 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन A में 44 हो सकती है और ऑप्शन B में 70 साल अधिकतम। लिमिटेड प्रीमियम की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 में 60 इयर्स और ऑप्शन 2 में 65 साल की है। बचत प्लस की प्रीमियम पेइंग टर्म: सिंगल प्रीमियम विकल्प को आप पॉलिसी सारा प्रीमियम एक साथ जमा करना पड़ता है। इस विकल्प को लेने के लिए आपको ऑप्शन A
और ऑप्शन बी चुनना है। लिमिटेड प्रीमियम विकल्प ऑप्शन, लिमिटेड प्रीमियम विकल्प ऑप्शन चुनने के बाद आपको पॉलिसी शुरू होने के बाद 5 साल तक प्रीमियम जमा करना है। LIC बचत प्लस प्लान के लाभ, इसके लाभ मैच्योरिटी लाभ, बीमा धारक को पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के समय जीत बचत का जो इस लाभ को दिया जाता है। ऐसे समय में पॉलिसी धारक को बीमा की राशि और लॉयल्टी एडिशन का लाभ मिलेगा। मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट, सिंगल प्रीमियम पेमेंट के समय मृत्यु लाभ, सिंगल प्रीमियम पेमेंट में और ऑप्शन ए चुनने के बाद आपके चुने बीमा राशि का डेथ बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। यह लाभ डेथ लाभ उसके प्रीमियम के 10 गुना दिया जाता है। जितना भी प्रीमियम रहेगा उसका 10 गुना। सिंगल प्रीमियम और ऑप्शन बी चुनने के बाद आपके बीमा राशि के अनुसार आपको डेथ लाभ लगभग 1.25 गुना दिया जाता है, यानी सम एश्योर्ड का 1.25 गुना। लिमिटेड प्रीमियम डेथ बेनिफिट, लिमिटेड प्रीमियम विकल्प चुनने के बाद अगर आपने विकल्प ए को चुना है तो आपको डेथ बेनिफिट का लाभ आपके प्रीमियम का 10 गुना दिया जाएगा। वहीं लिमिटेड प्रीमियम के साथ विकल्प 2 चुना है तो आपको प्रीमियम का 7 गुना डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। LIC बचत प्लान्स आपको लेना चाहिए। अगर आप LIC की पॉलिसी के बीमा लाभ के साथ 6.6% फीसदी का रिटर्न चाहते हैं तो आप इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। इस पॉलिसी के साथ आपको 25 साल का बीमा कवर साथ साथ एक अच्छी रिटर्न भी देती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य निवेश से अच्छी रिटर्न पाना है तो आपका सिर्फ निवेश के ऊपर ध्यान देना है। ध्यान देने का इसमें क्या है, रिस्क कवर भी अवेलेबल है। और आगे अब जानते हैं इस प्लान के, आइए जानते हैं इसका डिटेल से समझते हैं। इसके डिटेल्स में जैसे मान लीजिए हम लेते हैं मिस्टर विनोद, एग्जाम्पल से समझते हैं। बीमा बचत प्लस मिस्टर विनोद जाधव जिनकी उम्र इस समय हम लेते हैं 30 इयर्स। टर्म हम उनको देते हैं 25 इयर्स। रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन 1 हमको समय एश्योर्ड देते हैं 5 लाख का, समय एश्योर्ड 5 लाख। टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी, टोटल, फिर देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है। मिस्टर विनोद यादव जिनकी उम्र 30 ईयर्स है, टर्म हम उनको 25 साल का दिया है। PPT उनको 5 साल ही प्रीमियम पेड करना है। ईयरली प्रीमियम आएगा 43,368 रुपया। अगर हाफ ईयरली भरना है तो 22,040 रुपया। क्वार्टरली के लिए 11,139 रुपये। मंथली के लिए ECS के द्वारा 3,733 रुपये। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में प्रीमियम कुछ कम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में था 43,368, उसी तरह सेकेंड ईयर में आ जाएगा 42,434। पर डे की बात करें तो 116 रुपया उनको सेव करना है। टोटल उनका 5 साल में पेड हो जाएगा 2,13,104 रुपया। और लॉयल्टी जब उनको मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी के समय उनको 5 लाख यानी 25 ईयर्स में 5 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन के तौर पे उनके मैच्योरिटी मिल जाएगी। और डेथ बेनिफिट में भी इनको
कवर करेगा। डेथ बेनिफिट जैसे कि पॉलिसी होल्डर के 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी नॉमिनी को डायरेक्ट 5 लाख रुपया मिल जाता है, और एक्सीडेंटल डेथ रहेगा तो उनको नॉमिनी को 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ये पॉलिसी लेने के लिए दोस्तों, अगर जैसे मिस्टर विनोद हैं, उनकी उम्र 30 साल की है, अगर उनकी कन्यादान पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी उम्र 30 साल है और उनकी बेबी जस्ट बॉर्न है अभी, तो शादी का समय 21 ईयर्स रहता है, इसलिए हम प्लान 21 ईयर्स का लेते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या आने वाला है। 21 ईयर्स में भी सेम है, 21 ईयर्स PPT 5 साल, इसमें क्या 49,742 रुपीज़ ईयरली का प्रीमियम आएगा। इसी तरीके से टोटल 5 साल में उनका 2,44,426 रुपया पेड हो जाएगा, और शादी के समय जब 21 साल की हो जाएगी उनकी बेबी, तो उनको कन्यादान के लिए 5 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन के तौर पे मैच्योरिटी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।